ब्लैक होल अस्या शिगाफ आरोजन सिया मादे की एक बेपना कसीफ व मुर्तकिज़ हालत है जिसकी वजह से इसकी कशिश शक्ल इस कदर बुलंद हो जाती है कि कोई भी शय इसके उफ़क़ वक़िया इवेंट हराइज़न से फ़रार हासिल नहीं कर सकती, मासिवाय इसके कि वो कमिटी सुरंगरी क्वांटम टनलिंग का रवैया इख्तियार करे। इस रवैया को हॉकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। ब्लैक होल में मौजूद मादे का दीर सिक्ल इस कदर ताकतवर हो जाता है कि इस दायरे से निकलने के लिए जो रफ्तार समती रफ्तार वेलोसिटी दरकार होती है वो रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, और चूँकि रोशनी की रफ्तार से तेज़ कोई शय नहीं, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शय ब्लैक होल से निकल नहीं सकती, फरार हासिल नहीं कर सकती। यहाँ तक कि रोशनी भी इसके उफ़क़ वक़िया के दायरा असर से फरार हासिल नहीं कर सकती। यानी ब्लैक होल खला स्पेस में मादे की कसाफत का एक ऐसा मकाम है जिससे किसी शय को फरार हासिल नहीं। ब्लैक होल की मौजूदगी की शहादत मुख्तलिफ हैती एस्ट्रोनॉमिकल मुशाहदात से मिलती है, बतौर ख़ास एक्स-रे अशा मुशाहदात। तारीख़ एक ऐसे जिस्म का तसव्वुर जिसकी कशिश से रोशनी समेत कायनात की कोई शय फरार ना हो सके। जुग्राफिया दान जॉन मिचेल ने 1783 अशारिया में रॉयल सोसाइटी के लिए लिखे गए एक मकाले में किया। ये वो ज़माना था जब शक्ल का न्यूटनी नज़रिया और सूरत फरार एस्केप वेलोसिटी तख़य्युलात अपनी जगह बना चुके थे। जॉन मिचेल ने तहक़ीक़ की कि अगर सूरज से 500 गुना बड़ी जसामत का कोई ऐसा कायनाती जिस्म जिसकी कसाफत भी इतनी ही हो जितनी कि सूरज की और उसकी सतह पर सूरत फरार रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाए तो वो मरी विजिबल यानी मौजूद होते हुए भी गायब हो जाएगा। इसके अपने अल्फाज के मुताबिक अगर किसी कुरा की कसाफत इतनी ही हो जितनी कि सूरज की और उसका निस्फ कुतुर सूरज के मुकाबले में एक की निस्बत 500 तक बढ़ जाए तो एक लामहदूद बुलंदी से इसकी जानिब गिरने वाला कोई जिस्म इसकी सतह पर आके रोशनी से ज़्यादा सूरत समती रफ्तार हासिल कर लेगा। और इसी तरह अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि इसी क़ुव्वत के साथ रोशनी को भी इसके जमूद उनशिया के मुकाबले पर कशिश किया जाएगा तो दूसरे अजसाम के साथ साथ ऐसे जिस्म से निकलने फूटने वाली तमाम रोशनी को इसकी शक्ल मखसूसा के तहत इसी की जानिब वापस पलटा दिया जाएगा। गो कि इसने इसको बईद अज़ इम्कान कहा, लेकिन इसने कायनात में ऐसे किसी जिस्म की मौजूदगी के इम्कान को जिसको देखा न जा सके अक्सर मुस्तरद भी नहीं किया। सादा जायज़ा अलबकर कबीर लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड के सामने मौजूद एक ब्लैक होल के बाइस पैदा होने वाले बिगाड़ डिस्टर्शंस की एक मुसव्वरी तफसीर। ज़्यादातर सैयारे और अजराम फल्की पायदार और मुस्तहकम हालत में होते हैं क्योंकि बरक़ात के दरमियान पाई जाने वाली पाली क़ुव्वत की वजह से जौहर मुनहदिम होने से महफूज रहते हैं, जबकि सिक़्ल बरक़नासियत और कवी तफ़ाउल की क़ुव्वतें उन्हें बांध कर रखती हैं, और उन तमाम क़ुव्वतों के तवाज़ुन की वजह से ही तमाम मादे अपनी साख्त को कायम और मुस्तकिल रखने के काबिल होते हैं। लेकिन अगर इंतहाई हालात पैदा हो जाएं, जैसे कि कसीरल मिक़दार मादा किसी कलील जगह में समो दिया जाए, तो फिर सिक़्ल रोटी दूसरी तमाम क़ुव्वतों से हद से ज़्यादा बढ़कर जीत जाती है, और ऐसी सूरत में ऊपर बयान करदा क़ुव्वतों का तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि बरक़ात और जौहरों के मरकज़ों के दरमियान मुकर्ररा फ़ासला बाक़ी नहीं रहता, और एक तरह से वो जैसे मरकज़ों की जानिब मुनहदिम हो जाते हैं। सादा से अल्फाज में यूँ के लेके गोया जौहर पचक गए हों, और निश्चिता ज़ाहिर है कि वो मादा भी पचक जाता है और बेइंतहा कसीफ हो जाता है। इस किस्म के मादे के लिए नामी इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। अब अगर इसी कदर जगह जो ऊपर फ़र्ज़ की गई थी में यही सूरत हाल मादे की एक निहायत ही बड़ी मिक़दार के साथ पेश आ जाए तो मरकज़िया जात न्यूक्लियंस तक के दरमियान पाई जाने वाली पाली क़ुव्वतें तक कशिश शक्ल की ताकत के सामने बेबस हो जाती हैं, और यूँ तमाम मादी जिस्म खुद अपने ही अंदर मुनहदिम हो जाता है या सिमट जाता है, जिसके नतीजे में ब्लैक होल की पैदाइश वाक़ होती है। एक बार जब यह क़ुव्वतों के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो जाए तो और मादे के पिचकने के अमल की इब्तिदा हो जाए तो फिर इस अमल को रोका नहीं जा सकता, और मादा इस कदर पचक जाता है या मुनहदिम हो जाता है कि इसमें मौजूद तमाम बैन अल ज़रती फ़ज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं, और यूँ समझा जा सकता है कि मादा अपने मरकज़ की जानिब सुकर और सिमट कर अपनी तमाम ऊंचाई और चौड़ाई खो देता है और एक तरह से सिफर हो जाता है। इसी मकाम को वहदानियत सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अक़साम ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। ब्लैक होल्स की पहली किस्म प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहलाती है, जिसमें इंतहाई नन्हे एटमी साइज़ के ब्लैक होल होते हैं। ऐसे ब्लैक होल कायनात के शुरुआत में बने थे, अब हम लेबॉरेटरी में बना सकते हैं। दूसरी किस्म स्टेलर ब्लैक होल कहलाती है।
ये नॉर्मल साइज के ब्लैक होल्स होते हैं जो कहकशाओं में सितारों के साथ ही चक्कर लगा रहे होते हैं। ये लाखों की तादाद में हो सकते हैं। तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल सूरज से लाखों और करोड़ों गुना बड़े हो सकते हैं और कहकशां के मरकज़ में होते हैं। ये किसी के गिर्द चक्कर नहीं लगाते, कहकशां की हर शय उनके गिर्द चक्कर लगा रही होती है। सूरज हमारी कहकशां के दरमियान में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है।